मैं डॉक्टर कुसुम कल्ला संतोखबा दुर्लभ जी अस्पताल में कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स के पद पर कार्यरत हूँ। 27 नवंबर को इमरजेंसी में एक बच्चे को लाया गया, बेबी ऑफ अनीता, जिसकी उम्र थी 3 दिन। क्योंकि मेरा डे था तो मुझे बुलाया गया। मैंने देखा बच्चे की हालत बहुत गंभीर है और जैसे परिवारजनों से मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि इसका जन्म 24 नवंबर को गंगापुर सिटी में एक अस्पताल में हुआ था और क्योंकि सांस में दिक्कत थी तो इसको एक दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया जहाँ पे इसको ऑक्सीजन सपोर्ट पे रखा गया। दूसरे दिन जब उसकी सांस में ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ी तो उसे कहा गया कि आप हायर सेंटर पे ले जाइए जयपुर में। तो अगले दिन ये जयपुर में लगभग 2 अलग अलग अस्पतालों में बच्चे को ले गए, लेकिन किन्हीं कारणों से उसको उपयुक्त इलाज न मिल सका बच्चे को, जिस वजह से परिवारजन निराश हो गए और उन्हें शायद ये भी इम्प्रेशन था कि बच्चे को कुछ इतनी गंभीर समस्या है कि इसकी जान बचाई नहीं जा सकती है। फिर उन्हें ये ज्ञात हुआ कि संतोखबा दुर्लभ जी अस्पताल में बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छा NICU है और इसको उपयुक्त इलाज मिल सकता है। तो ये बहुत ही आशा के साथ रादर लास्ट होप लेके हमारे अस्पताल में आए। तो जब मुझे बुलाया गया और मैंने इस बच्चे को देखा और पुराना एक दिन पुराना एक्सरे देखा तो मैंने देखा कि उसको राइट साइड में न्यूमोथोरैक्स है, यानी कि जो लंग्स होते हैं राइट साइड में, उसकी बाहर की 2 झिल्लियों के बीच में इतनी हवा भरी हुई है कि जो फेफड़ा दबा हुआ है, जिस वजह से इतनी दिक्कत आ रही है। और ये बच्चा बॉर्डरलाइन प्रीटर्म भी था पूरा, तो वो लंग्स का पूरा विकास भी नहीं हुआ था और न्यूमोथोरैक्स भी हो गया था। इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम थी और बच्चे को इन्फेक्शन भी था बहुत, तो स्थिति बड़ी गंभीर थी। हमने वक्त बिल्कुल नष्ट न करते हुए तुरंत कुछ मिनटों में ही बच्चे को ऊपर नर्सरी में लिया, उसको वेंटिलेटर पे चढ़ाया और राइट साइड में मैंने खुद ने उसको इंटरकॉस्टल ड्रेनेज ट्यूब डाली और ट्यूब डालते ही कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ बच्चे में। लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं थी जितना हम सोच रहे थे। जब हमने रिपीट एक्सरे किया ट्यूब डालने के बाद तो हमने देखा कि अंडरलाइंग लंग्स बहुत बैड हैं, दोनों तरफ निमोनिया है, राइट में ज़्यादा लेफ़्ट में कम। लेकिन धीरे धीरे प्रॉपर एंटीबायोटिक से, वेंटिलेटर केयर से और अदर सपोर्टिव केयर जैसे चेस्ट फिजियोथेरेपी, सक्शन और इन सपोर्टिव केयर से हम बच्चे को करीब 2 हफ्ते बाद सक्सेसफुली डिस्चार्ज कर पाए। तो बच्चा 10 तारीख को हमने डिस्चार्ज किया है, 10 दिसंबर को। और मैं कहना चाहूँगी कि इमरजेंसी की टीम, डॉक्टर्स प्लस स्टाफ ने बहुत सपोर्ट किया कि तुरंत हमें बुलाया और बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया। उन्हें समझ आ गया कि हम 2 मिनट की भी देर करेंगे तो वी कैन लूज़ द चाइल्ड। और प्लस हमारे रेजिडेंट्स NICU के और हमारा NICU स्टाफ और हमारे NICU जो नर्सिंग इंचार्ज हैं, उनका बहुत कोऑपरेशन रहा। उनकी मदद के बिना हम इतनी सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकते थे इस बच्चे में। और जो भी हमारे पास क्रिटिकल बच्चे आते हैं, एक पूरी टीम जब काम करती है तभी कोई सक्सेस मिल सकती है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि जो परिवारजन हैं वो बहुत खुश थे और इतने थैंकफुल थे हॉस्पिटल के टुवर्ड्स, हमारे NICU स्टाफ के टुवर्ड्स और मेरे टुवर्ड्स। एंड माय NICU स्टाफ इज़ सो कोऑपरेटिव एंड हार्ड वर्किंग दैट वी कुड अचीव दिस गोल एंड वी वर सक्सेसफुल टू ट्रीट दिस क्रिटिकली इल चाइल्ड। थैंक यू जी। मेरा नाम भागीरथ है, मैं गंगापुर सिटी का रहने वाला हूँ, सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट से। मैं मेरे बच्चे को जयपुर लेके आया था यहाँ पे। तो क्या बहुत डिफ़िकल्ट था और उसकी सांस में भी बहुत दिक्कत थी, निमोनिया था और वेंटिलेटर की भी ज़रूरत थी, तो हमें वहाँ उपलब्ध नहीं हो पाया। तो यहाँ मैं दुर्लभ जी में लाया था तो मैडम कुसुम जी का रेफरेंस दिया था मेरे को, तो मैं यहाँ भर्ती कराया बिल्कुल 0 स्टेज पे। तो मैम का काफ़ी बढ़िया सहयोग रहा और हमारे 14 साल बाद बेटा हुआ था और बहुत अच्छा मैडम का एक्सपीरियंस था और मैडम ने हमारे बच्चे की जान बचाई थी और बहुत अच्छा सहयोग रहा था।